भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कावेरी जलप्रपात, धुंधर जलप्रपात, दुग्ध सागर जलप्रपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन, कपास उत्पादन या फिर चीनी उत्पादन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण से। कथन ए है, भारत कृषि प्रधान देश है। सही। कारण आर है, भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये भी सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की मुख्य लौह अयस्क बेल्ट कौन सी है? उत्तर बेल्ट, पश्चिमी बेल्ट, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बेल्ट, कर्नाटक बेल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही युग्म चुनिए। कर्नाटक आईटी उद्योग सही है, महाराष्ट्र का कपड़ा उद्योग ये भी सही है, झारखंड का लौह अयस्क ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कौन सा क्षेत्र झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर भारत, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण से। कथन ए है, भारत में मानसून आधारित कृषि होती है। सही है। कारण आर है, वर्षा की मात्रा और समय कृषि को प्रभावित करता है। वर्षा की मात्रा और समय कृषि को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अधिकतम गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली। सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और खनिज से। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बस्तर, कोरबा, सरगुजा, कांकेर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर है बस्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख बॉक्साइट खनन क्षेत्र हैं। अमरकंटक, कोंटा, मैनपाट, दिल्ली राजहरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनपाट।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन ए है छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है। सही। कारण आर है जहाँ गोंडवाना कालीन चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में किस स्थल को लोरी कहानियों की भूमि कहा जाता है? सिरपुर, भोरमदेव, बस्तर, रायगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। लोरी कहानियों की भूमि किसे कहा जाता है? बस्तर को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का न्याग्र कहा जाता है? तीर्थगढ़, चित्रकोट, कोटमीशुनार, सटकेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकोट। चित्रकोट जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का न्याग्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है? हजरतगंज, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हसदेव, शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सही युग्म मिलाइए। कांकेर का है बांस उद्योग, सही। कोरबा का है विद्युत उत्पादन, भोरमदेव का है शिव मंदिर, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ का कौन सा बांध हसदेव नदी पर स्थित है? मुरुमसिल्ली, रविशंकर जलाशय, गगरेल, बांगो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांगो। हसदेव नदी पर बांगो बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान को पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है? कोरबा, जांजगीर, सिरपुर, कोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है? सिरपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्रशासन और पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह, अजीत जोगी, भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी श्यामलाल सोम किस जिले से थे? रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर। किस जिले से थे? दुर्ग जिले से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली है। कारण आर है यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू की गई। दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 3, 4, 5, 6। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सही युग्म चुनिए। सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, सही। रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, ये भी सही। भिलाई स्टील प्लांट, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की संख्या लगभग है 150, 170, 170 प्लस 200। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 170 प्लस। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90, 91, 85, 100। कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, वीर नारायण सिंह को किस आंदोलन से जोड़ा जाता है? 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1857 की क्रांति से वीर नारायण सिंह को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन का उद्देश्य है रोजगार, महिला सुरक्षा, सर्व शिक्षा, वन अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्व शिक्षा। राजीव गांधी शिक्षा मिशन का उद्देश्य है सर्व शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन ए है ग्राम सभा पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सही, ग्राम सभा पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कारण आर है, यह स्थानीय शासन का आधार है। ये भी सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसामयिकी घटनाएं भारत एवं छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी, भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूपेश बघेल। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? 2022, 2023, 2021 या फिर 2020 में? कब हुआ? 2023 में। भारत में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ 2023। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 112 किस उद्देश्य के लिए है? दुर्घटना सूचना, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा, वन्य जीव रक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महिला सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कितनी वर्ष की स्कूली शिक्षा संरचना बनाई गई है? 10+2, 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर सी है 8+4, ऑप्शन नंबर डी है 6+6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्वेश्चन नंबर 35 है, G20 की 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। G20 2023 की अध्यक्षता भारत देश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेयरी विकास, पशुपालन, गोबर से आय, ग्रामीण ऋण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोबर से आय। गोधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोबर से आय। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2023 में नया रायपुर का नया नाम क्या रखा गया? अटल नगर, नवा रायपुर, अमर नगर, जन नगर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटल नगर। क्वेश्चन नंबर 38 है,
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 1 नवंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 39 है, सही युग्म चुनिए। गोधन न्याय योजना, गोबर क्रय, सही। रमन सरकार, स्मार्ट कार्ड, ये भी सही। भूपेश सरकार, राजीव किसान न्याय योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ में 2024 में कुल कितने ज़िले हैं? 30, 32, 33, 36। कितने ज़िले हैं? 33। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का उद्देश्य क्या है? कोयला उत्पादन बढ़ाना, औद्योगिक निवेश लाना, ग्रामीण पर्यटन बढ़ावा देना या फिर शहरीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, होम स्टे नीति मुख्यतः किन जनजातीय बहुल क्षेत्रों पर केंद्रित है? रायपुर एवं दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा, बिलासपुर एवं कोरबा, कांकेर एवं जगदलपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर एवं सरगुजा। होम स्टे नीति मुख्यतः किन जनजातीय बाहुल क्षेत्रों पर केंद्रित है? बस्तर एवं सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वोकल फॉर लोकल पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे बड़ा मओवादी संगठन कौन सा है? सीपीआई मार्क्सवादी, सीपीआई मओवादी, सीपीआई लेनिनवादी। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीआई मओवादी। क्वेश्चन नंबर 5 है, माओत्से तुंग की विचारधारा किस पर आधारित है? शांतिपूर्ण आंदोलन, जनयुद्ध व सशस्त्र क्रांति, संसदीय लोकतंत्र, पूंजीवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनयुद्ध व सशस्त्र क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाधान में एच का पूर्ण रूप है? हेल्थ, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, हिस्टोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। समाधान में एच का पूर्ण रूप क्या है? हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वामपंथी उग्रवाद पर राष्ट्रीय नीति कब प्रारंभ हुई? 2010, 2015, 2020 या फिर 2023? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015। वामपंथी उग्रवाद पर राष्ट्रीय नीति कब प्रारंभ हुई? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोरबा, बीजापुर, कांकेर, रायगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस उद्यान का नाम किस नदी पर आधारित है? महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, शिवनाथ।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे किस योजना के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट, टाइगर संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, राष्ट्रीय जैव वैविध्य योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अबूझमाड़ का प्रमुख जनजातीय समूह कौन सा है? बिजवार, अबूझमाड़िया, कोरवा, उराव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबूझमाड़िया। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोंडी भाषा में अबूझमाड़ का क्या अर्थ है? जंगल का द्वार, सालवन, पर्वतीय क्षेत्र, जनपद क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सालवन। गोंडी भाषा में अबूझमाड़ का क्या अर्थ है? सालवन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश काल में इसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? अनुसूचित क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र, बहिष्कृत क्षेत्र, नियंत्रण क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, PVTG शब्द को अपनाने का वर्ष कौन सा है? 2001, 2006, 1993, 2011। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006। PVTG का फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसका मतलब है हिंदी में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। क्वेश्चन नंबर 15 है, अबूझमाड़िया किस श्रेणी में आते हैं? CS, SC, ST, PVTG, OBC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PVTG। अभी देखे हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। अबूझमाड़िया किस श्रेणी में आते हैं? विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कुल PVTG की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75। भारत में कुल PVTG की संख्या कितनी है? 75। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवमानना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अवमानना अधिनियम क्या है? अवमानना अधिनियम है, ये भारत में न्यायपालिका की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? न्यायालयों की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की बाधा या फिर अपमानजनक आचरण को रोकना। तो ये कब पारित हुआ था पूछ रहे हैं? 1950, 1971, 1967, 1982। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। और अवमानना अधिनियम कब पारित हुआ था? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 129 किस न्यायालय को अधिकार देता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लोक अदालतें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 129 किस न्यायालय को अधिकार देता है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिविल अवमानना का अर्थ है न्यायालयों को बदनाम करना, आदेशों की जानबूझकर अवहेलना, न्यायालय की आलोचना, प्रदर्शन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपराधिक अवमानना के अंतर्गत क्या शामिल हो सकता है? केवल जुर्माना,
केवल जेल, जेल व जुर्माना दोनों, कोई दंड नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेल व जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, PMKSY योजना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योगों को बढ़ावा, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा, खनन विस्तार, निर्यात को रोकना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, दंतेवाड़ा में कौन सी सुविधा स्थापित की जाएगी? कोयला भंडारण, कोल्ड चेन और विकिरण सुविधा, खेल स्टेडियम, मेडिकल केंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड चेन और विकिरण सुविधा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह सुविधा किस गांव में स्थित होगी? गीदम, किरंदुल, पातररास, भैरमगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पातररास। यह सुविधा मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यह सुविधा किस गांव में स्थित होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पातररास। क्वेश्चन नंबर 24 है, PEKB इसका फुल फॉर्म क्या है? पारसा ईस्ट एंड कांता बसन, बी से बसन। खदान किस जिले में है? पारसा ईस्ट एंड कांता बसन खदान किस जिले में है? कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह खदान किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? यह खदान कौन सा खदान? अभी जो पहले देखे हैं PEKB, पारसा ईस्ट एंड कांता बसन खदान किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? कोयला, पवन, सौर, जल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर। सौर ऊर्जा स्रोत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुमानित CO2 कमी कितनी टन है? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 1 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुए थाई किस देश का पारंपरिक युद्ध कला है? भारत, जापान, चीन, थाईलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। मुए थाई किस देश का पारंपरिक युद्ध कला है? थाईलैंड का। क्वेश्चन नंबर 28 है, UMAI का मुख्यालय कहाँ है? UMAI क्या है? यूनाइटेड मुआय थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आई से इंडिया। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। कहाँ है? UMAI का मुख्यालय है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ ने इस चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 28, 30, 35, 42। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35। UMAI में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते? 35। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस आयोजन की मेजबानी कौन से राज्य में हुई थी? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
CSR इसका फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनिवार्यतः किस अधिनियम की धारा 135 में है? आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013, सामाजिक कल्याण अधिनियम, वित्त अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह नियम किन कंपनियों पर लागू होता है? यह नियम बोल रहे हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं। CSR उस नियम की बात कर रहे हैं। यह नियम किन कंपनियों पर लागू होता है? सभी जिनका निव्वल लाभ 5 करोड़ से अधिक है, जिनका कारोबार 5 करोड़ है, या फिर स्टार्टअप्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनका निव्वल लाभ 5 करोड़ से अधिक है। ये नियम उन लोगों के लिए है। इस अधिनियम में क्या बोला गया है? जिनका निव्वल लाभ 5 करोड़ से अधिक है उनको अपने पिछले 3 वर्षों की आय से कम 2% सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बालिका शिक्षा योजना किस समुदाय की लड़कियों को लक्षित करती है? कोरबा, बस्तर, रायपुर, दुर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिकित्सा विज्ञान कार्यक्रम किस विश्वविद्यालय के साथ है? एम्स, अपोलो विश्वविद्यालय चित्तौर, भू, ICMR। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अपोलो विश्वविद्यालय चित्तौर। क्वेश्चन नंबर 35 है, NMDC इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। CSR पहलों का लक्ष्य क्या है? खनन वृद्धि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत सरकार कितने राज्यों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित घोषित कर चुकी है? 5, 8, 10, 12। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। भारत सरकार 12 राज्यों को क्या कर चुकी है? वामपंथी उग्रवाद प्रभावित घोषित कर चुकी है 12 राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिकथन योजना का उद्देश्य है? क्या है अभिकथन योजना का उद्देश्य? कुपोषण का निवारण, ग्रामीण रोजगार सृजन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी, शिक्षा में सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बस्तर बचाओ CSR पहल किस क्षेत्र में है? आतंकवाद हटाना, पेड़ संरक्षण, शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाएं, धार्मिक पर्यटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 39 है, समाधान में डी का अर्थ है डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, डिफरेंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs। डी का अर्थ है समाधान में। क्वेश्चन नंबर 40 है, वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य है विदेशी उत्पादन बढ़ाना, देसी उत्पाद व सेवाओं को प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवा पर ध्यान, विदेशी निवेश लाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देसी उत्पाद व सेवाओं को प्रोत्साहित करना। लोकल फॉर वोकल का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अबूझमाड़ क्षेत्र किन कारणों से संवेदनशील है? उच्च जनसंख्या, बाढ़, घना वन व नक्सली प्रभाव, शहरीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घना वन व नक्सली प्रभाव। अबूझमाड़ क्षेत्र किन कारणों से संवेदनशील है? तो इसका राइट आंसर है घना वन व नक्सली प्रभाव। क्वेश्चन नंबर
42 है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस टाइगर्स जोन में आता है? सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट घाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ में मुए थाई जैसे खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? खेल नीति के तहत, रक्षा नीति के तहत, विदेशी नीति के तहत, राजस्व नीति के तहत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेल नीति के तहत। छत्तीसगढ़ में मुए थाई ये एक खेल है, जैसे खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है बोल रहे हैं, तो खेल नीति के तहत इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, NMDC की महिला सशक्तिकरण पहल का नाम क्या है बोला है? शक्ति योजना, महिला सुरक्षा अभियान, रोशनी परियोजना, उन्नति योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 45 है, अबूझमाड़ किस नक्शा के अभाव के कारण विशेष है? नगर निगम नक्शा, GIS नक्शा, राजस्व नक्शा, वन सर्वेक्षण नक्शा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व नक्शा। क्वेश्चन नंबर 46 है, UMAI चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंद्रावती नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है? गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 48 है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? 35, 42, 50, 60। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42। छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को झाड़ फूंक में पारंगत माना जाता है? गोड़, बैगा, उराव, बिरहोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगा। इनको क्या माना जाता है? झाड़ फूंक में पारंगत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गोंड जनजाति कौन सी श्रेणी से संबंधित नहीं है बोला है? अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार, गोड़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोड़। क्या है? गोड़ जनजाति कौन सी श्रेणी से संबंधित नहीं है बोल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोड़। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।